हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं, आखिर उनमें इतनी कामुक मूर्तियां लगी हुई क्यों हैं? क्या रहस्य है कि इतनी कामुक मूर्तियां हैं कि उन्हें देखकर मतलब कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मतलब कितनी गंदी मूर्तियां बनाई हैं, कुछ सोचते हैं कि ये तो मतलब कामुकता की हम कह सकते हैं, यानी कि सेक्स की एकदम चरम सीमा है, और कुछ लोग उसे एकदम प्रेम का प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर कि खजुराहो में इतनी कामुक मूर्तियां बनाने के पीछे का रहस्य क्या था, कि वो वहाँ के राजाओं ने इतनी कामुक मूर्तियां बनाई क्यों थी। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे ही तथ्य रखने जा रही हूँ। हो सकता है कि आपको उनके बारे में पता हो और हो भी सकता है ना भी पता हो। तो अगर हम मान्यताओं की बात करें कि खजुराहो में इतनी कामुक मूर्तियाँ, इतनी सेक्सी मूर्तियाँ आखिर बनी क्यों हैं, तो पहली मान्यता के अनुसार अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि जो उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा कामुक हुआ करते थे, और एकदम से मतलब उनमें उत्तेजना बहुत ज़्यादा रहती थी, और वो सेक्स के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। तो उसी को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने मंदिरों में कामुक मूर्तियों का निर्माण कराया, क्योंकि जो जैसा होता है वो ऐसे ही काम करता है, यह तो सबको पता है। तो एक मान्यता तो यह है कि जो राजा भोग विलास में लिप्त रहते थे, उन्हीं राजाओं ने खजुराहो में कामुक मूर्तियों का निर्माण कराया। अगर हम दूसरी मान्यता की बात करें तो दूसरी मान्यता यह है कि उस समय के जो लोग थे वो काम वासना के विषय में बात करने से बचते थे, मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, और इस जो काम वासना की हम कह सकते हैं कि मतलब जो सेक्स होता है उसकी बात वो बिल्कुल नहीं करते थे। तो राजा महाराजाओं ने क्या सोचा कि क्यों ना हम मतलब कि मंदिर को चुने, क्योंकि मंदिर ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हर इंसान जाता है। तो उन्होंने यही सोचकर मतलब वहाँ पर खजुराहो में इतनी सेक्सी मूर्तियों का निर्माण कराया कि जैसी जैसी मूर्तियाँ मतलब प्रक्रिया में दिखेंगी तो लोग उन्हें देखकर सेक्स के प्रति थोड़े मतलब जागरूक होंगे, और उन्हें नए नए तरीके पता चलेंगे। क्योंकि आपने चित्रों में ज़रूर देखा होगा कि खजुराहो में कितनी सेक्सी मूर्तियाँ, मतलब किस किस पोजीशन में लोग वहाँ पर दिखाए गए हैं। तो एक दूसरी मान्यता यह है कि लोगों को मतलब कि सेक्स की शिक्षा देने के लिए खजुराहो में उन मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। उनके पीछे मतलब कोई भद्दी सोच बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि तीसरी मान्यता क्या है, तो तीसरी मान्यता यह है कि वहाँ पर मतलब इंसान को यह माना जाता है कि जब वो जन्म लेता है तो उसको 4 चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम, अगर हम काम की बात करें तो काम क्या है? काम वही तो है कि काम वासना, यानी कि सेक्स, कि इंसान काम वासना से संतुष्ट हो जाता है तो वो भगवान की शरण में आसानी से जा सकता है। तो इन्हीं मतलब बातों को ध्यान में रखते हुए खजुराहो में इतनी सेक्सी मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंसान मतलब जो अपने सांसारिक दुनिया से मुक्त हो जाता है और काम वासना से मुक्त हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का मोह माया या लालच नहीं रहता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से एकदम शांति से मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जा सकता है। और भगवान की शरण में इंसान कब जाता है? जब वो मन से संतुष्ट होता है। अगर कोई इंसान मन से ही संतुष्ट नहीं होगा तो वो भगवान की शरण में कभी जा ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, मतलब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए खजुराहो में जो मंदिर है वहाँ पर इतनी कामुक मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। वहाँ पर ऐसी कोई सोच नहीं थी कि वहाँ पे मतलब कि गंदा प्रदर्शन करने के लिए उन मूर्तियों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, मतलब कि शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा सकता है उस समय के लोग, क्योंकि ऐसी बात करने से डरते थे और मतलब शर्म भी मानते थे कि कितनी गंदी बातें हैं। और दूसरा ये है कि काम वासना से मुक्त होकर ही इंसान ईश्वर की शरण में जा सकता है, क्योंकि जो मन से संतुष्ट होता है वही मतलब ईश्वर में ध्यान लगा सकता है। तो दोस्तों, बस यही कारण था कि वहाँ पर इतनी कामुक मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसी तरीके से उनका वर्णन किया है, तो मैंने बस वही पढ़कर और समझकर आपके सामने बताया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।